गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हम एकदम मस्त है। तो स्वागत है आप सब लोग का मेरे एक नई व्लॉग में। सो गाइस व्लॉगिंग की शुरुआत मॉर्निंग के 10 बजे से हो रही है और बाकी आज से चैत की नवरात्रि स्टार्ट है। आप सभी लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। और 9 की 9 दिन माता रानी की कृपा आप सब लोग पे बनी रहे, हमेशा ही बनी रहे और हम पे भी बनी रहे। बाकी सारे काम वगैरह मेरे हो चुके हैं, सुबह की झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया। बाकी आप सबको दिख ही रहा होगा, पूजा पाठ करके एकदम रेडी हो गई हूँ मैं। टीका टूका लगा हुआ मेरा। बाकी मेरी तक्षु यहाँ पे सो रखी है अभी, मैंने इसको नीचे सुला रखा है क्योंकि ऊपर मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज करनी थी। आज बेडशीट वगैरह धोनी है तो ये बिछाने वाली है, यहाँ रखे भी बिछाऊंगी थोड़ी देर में। धोने वाली उधर डाल रखी है, फटाफट धो लेती हूँ। किचन में थोड़ा सा बर्तन पड़े थे कल रात के, वो मैंने धो दिए हैं। और तक्षु बाकी अभी सो रखी है, इसको मैंने नहीं नहला रखा है तो अभी जो भी उठ जाएगी उसके बाद नहलाऊंगी। बाकी पूजा पाठ मेरी सब कुछ हो चुकी है और नाश्ता भी मैंने अभी नहीं किया है। मेरे देवर जी जा रखे हैं मंदिर अपने दोस्तों के साथ, तो वो कह रहे थे कि भाभी मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो सुबह ही नहा धो के वो निकल गए थे। 9 साढ़े 9 बजे करीबन निकले थे। थोड़ा सा खोल देते, स्कूल चला आता है यहाँ से। बाकी तक्षु ने दूध पिया और तक्षु सो गई। उसकी बोतल वोतल मैंने सब धो के रख दी। हाँ, बर्तन भी धो दिए हैं, नाश्ता भी नहीं करा। सब्जी है कल रात की, रोटी बनाऊँगी थोड़ी सी। और 10 बज गए हैं, 10:30 होने वाला है, तो मैंने चाय पी ली थी अभी। बाकी नाश्ता भी नहीं किया है मैंने। और मेरी बहन आ रही है हल्द्वानी, क्योंकि उसके हस्बैंड की छुट्टियां पूरी हो गई थी तो वो चले गए हैं कल। और आज उसको थोड़ा सा काम है, मुझे उसके साथ जाना है। तो अभी थोड़ी देर में देखते हैं, अभी देवर जी आ जाएंगे कह रहे हैं थोड़ी देर में। वो कह रहे हैं मैं आ जाऊँगा, तो मुझे थोड़ा सा कपड़े धोने हैं, बेडशीट वगैरह धोनी है। पहले तो मैं फटाफट अपनी 2-4 कपड़े मेरे भी हैं और 2-4 ही बेडशीट है, इनको धो देती हूँ फटाफट से। सारे तो यहीं पर रखे हैं, इनको धो देती हूँ फटाफट। और तक्षु भी सो रही है, इसलिए तक्षु को भी नहीं नहला रखे क्योंकि ये सुबह उठी और मैं पूजा करी थी। इसको बबली लेके चली गई ऊपर, तो ये थोड़ी देर ऊपर खेल के आई, नीचे आई, थक गई थी। मुझे इस तरह इसको हल्का हल्का जुकाम सा भी लग रहा है, कल से इसका नाक बह रहा था कल। तो सोच रही हूँ नहलाऊँ या नहीं नहलाऊँ, क्योंकि जुकाम लगा है और ज़्यादा ना बिगड़ जाएगा ठंडा गर्म से ना। तो चलो देखते हैं क्या होता है अभी थोड़ी देर में जब उठती है। तो बाकी मैंने इसको दूध पिलाया और ये सो गई मस्त करके। तब तक मैं कपड़े वपड़े धो देती हूँ अपने। फटाफट 2-4 ही कपड़े, ज़्यादा नहीं, बेडशीट और बाकी मेरे कपड़े हैं। और बस, तो चलो सुबह के काम निपट चुके हैं, नाश्ता भी नहीं हो चुका है। मैं सोच रही हूँ पहले मैं नाश्ता करूँ कि पहले मैं कपड़े धोऊँ, क्योंकि फिर नाश्ता तो मैं कर भी लूँगी बाद में। तक्षु के लिए भी कुछ बनाना है तो इसके लिए खिचड़ी बनानी, इसके लिए खिचड़ी चढ़ा देती हूँ और नाश्ता कपड़े भिगा देती हूँ और इसके लिए खिचड़ी चढ़ाती हूँ और साथ में नाश्ता भी कर लेती हूँ। कपड़े भीग जाएंगे तब तक बेडशीट वगैरह फिर फटाफट ऐसे निकाल दूँगी। तो चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि 10:30 होने वाला है और नाश्ता मैंने नहीं करा है, भूख भी लग रही है। फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर काम तो होते रहेंगे ना। तो चलो तक्षु उठ भी जाएगी तो फिर इसको वॉकर में रख के मैं कपड़े आराम से धो सकती हूँ ना, क्योंकि नाश्ता बनाने नहीं देती, फिर ये ऊपर स्लिप में बैठा देती है मुझे। तो चलो फटाफट नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता क्या बनाता हूँ तो रोटी बनाती हूँ मैं, आटा भी गुथा हुआ नहीं। और दिन तो थोड़ा बहुत आटा गुथा हुआ रहता था, तो आज आटा भी गुथा नहीं। कल थोड़ा सा बासी आटा बचा हुआ था, मतलब कल सुबह का नहीं था, वो मैंने गाय के लिए रोटी बनाती है, गाय के लिए बना रखी मैंने मोटी मोटी सी रोटी। देखो ये गाय के लिए मैंने अलग रखनी है अभी जाते टाइम, मतलब अभी जब बहन और मेरा कुछ काम है ना, उसका भी है मेरा भी है, तो दोनों का ही काम है। देवर जी तो पता नहीं कब आता है। वैसे इसमें 2 रोटी हैं, मैं सोच रही हूँ कि मैं इन्हीं को खा लेती हूँ घी लगा के। बाकी कौन अभी आटा गूंदे, अभी देवर जी भी आ जाएंगे, उनके लिए भी तो कुछ बनाना पड़ेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ। तो चलो देखते हैं। बाकी फ़िलहाल मैं अभी खुद खा लेती हूँ, उसके बाद उनके लिए कुछ बना के जाऊँगी जब हम लोग जाएंगे। अभी मेरी बहन कह रही थी 11 बजे तक, 10:30 तो हो गई, 11 साढ़े 11 बजे तक तो खा ही जा पाएंगे हम लोग। तो चलो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है, बने रहना हमारे साथ, मिलते हैं थोड़ी देर में। आ गई देखो हमारी चुड़ैल। और हम लोग जा रखे थे 15 भाई, हम लोग जा रखे थे सुनार के पास, ज्वेलर्स के पास। और वहाँ सोने के रेट सुन के हमारे कान के तरिया वरियाँ सब हिल गई। तो अभी हम लोग जस्ट पहुँच रहे हैं घर। बाकी मेरी चेन जो थी ना वो थोड़ा सा टूट गई थी साइड से, वो सही करवानी थी, तो उसके चक्कर से गए थे। और इसको भी, मेरी बहन को भी बनवानी थी, तो उसके चक्कर से गए थे। सो चलो अभी जस्ट पहुँचे रहे हैं घर। भाभी की स्कूटी लेके गई थी मैं और अभी पहुँच रहे हैं घर। तो चलो अब कपड़े चेंज करते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना बाहर, सड़ी वाली गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी भूख लग गई है क्योंकि दिन के खाने में कुछ नहीं बनाया था, अब मैक्रोनी बनाती हूँ मैं। बाकी व्रत नहीं आज मेरा, क्योंकि व्रत लेने जैसा हमारा है नहीं, हम व्रत नहीं ले सकते हैं। वो बुद्धि सास खत्म हुई थी ना, इस वजह से फिर कुछ नहीं, मतलब नहीं ले पाते हैं व्रत। ससुर जी भी नहीं ले रहे, मेरे ससुर जी तो पूरे लेते थे, तो इस वजह से व्रत नहीं ले सकते। बाकी पूजा वगैरह मैंने हल्का फुल्का कर लिया था, तो व्रत वगैरह हम लोग नहीं ले सकते। बाकी मेरे मंगलवार के फास्ट भी छूट रखे हैं। बाकी जिस टाइम पे तक्षु होने वाली थी ना, उससे पहले मतलब 5 व्रत हुए थे, मुझे 28 व्रत पूरे करने थे। तो मुझे अभी फिर से वो उठाने पड़ेंगे जब मतलब अगले महीने बरसी हो जाएगी। साथ कुछ ही टाइम में अभी बरसी की डेट निकलने वाली है, तो 1 साल का इंतज़ार हमारा ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी। तो चलो फिर कुछ बनाती हूँ खाने के लिए, अभी मुझे भूख लग रही है, बहन को भी भूख लग रही है। मैक्रोनी बनाती हूँ और कपड़े चेंज करती हूँ। लेकिन ना मैंने गलती करी ना, मैंने वो वाली चेन ले ली स्टार्टिंग में ना, मतलब
आप सब लोगों को भी बता रही हूँ, वाली चेन जो मतलब जैसे चपटी वाली चेन होती है ना, वो वाली नहीं लेनी चाहिए, जैसे गोल वाली होती है ना चेन, वो वाली चेन लेनी चाहिए। पता है उस टाइम पे भाभी ने मतलब वहाँ से ली थी ना मैंने, मतलब मुकेश की भाभी वो है ना, वो ताऊ जी नहीं है वो भाभी जो वहाँ जॉब करती है ना, चलो वहाँ से ले रखी थी मैं स्टार्टिंग में। और वो गोल वाली लेती ना वो टूटती भी नहीं, पता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी, वो पूरी चपटी वाली ले लेना तो वो जल्दी टूट जाती है। तक्षु सोई थी, चंद्रा के साथ खेल लगी थी, उठ गई है। मैं बनाती हूँ माइक्रोनी, हम लेके आए हैं माइक्रोनी। अगर उस टाइम पे क्योंकि पता है चंद्रा मेरी दोस्त की थी ना देहरादून में, तो पता उसकी चेन ना गोल वाली है, उसकी चेन अभी तक नहीं टूटी, पता इतने सालों से बना रखी वाली नहीं टूटती है। वो ये चपटी वाली क्या होती है ना, घूम जाती है और घूम के टूट जाती है। मैंने तो गलती करी उस दिन, नामकरण के टाइम पे भी टूट गई थी, मैंने उसमें टाका लगवाया था, मैंने कभी सही करवाऊंगी, फिर दूसरी लूंगी करके, फिर तब से ऐसे, फिर दोबारा से बस उसे बाल बना रही थी, ऐसे छटक गई नीचे, वो अपने आप ही पता छटक के बैठ के नीचे गिर पड़ी, छन्न करके, पता नहीं कहाँ मैंने कहा बैठ के नीचे गिर गई अंदर, बाल बना रही थी मैं। शाम को मैं बताती, फिर मैं अभी तो आई है। पतिदेव का फोन आ रखा है, बस माइक्रोनी बनाते हैं, भूख लग गई है। तुम गए मंदिर? झूठ तो नहीं बोल रहे हो, सच्ची बताना। ना नहीं गए? टीका टूका तो है नहीं सर में तुम्हारे, तो मंदिर क्यों मंदिर के अंदर गए नहीं गए ना? जब मंदिर के अंदर नहीं गए तो वहां क्यों गए फिर? पापा घर ही होंगे। दीपू गए? ये दीपू सानी कहीं और किसी और के साथ ही गए थे मुझे लग रहा है। सच्ची बता, क्या प्रूफ है? फोटो दिखाना, दिखाना। शीतला हाट मंदिर, गड़बड़ लग रही है मुझे ना चंद्रा, तुम्हें लग रही है? दीपू के साथ तो तुम नहीं गए थे एकदम से तैयार होके बिल्कुल नहा धो के? देखते हैं कहीं गर्लफ्रेंड को लेके तो नहीं गए? पागल हो क्या? देखो प्रूफ दिखाओ, हम प्रूफ देखना चाहेंगे गाइस, देखो। तो गाइस फाइनली मेरी माइक्रोनी बनके एकदम रेडी हो चुकी है और कुछ इस तरीके से बनी है। ये पता है क्या, मसाले कम हो गया और माइक्रोनी ज़्यादा हो गई है, पर फिर भी अच्छी हो रही है। कैसी हो रही है गोबू? बढ़िया, बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया। कैसी हो रही है? अभी चिल्लाएगा वो। मस्त हो रही है बस, ऐसा करा उन्होंने। तक्षु तू नहीं खा सकती बेटा, इसमें बहुत मिर्ची हो रही है, सॉरी यार। वो खुद से खड़ी हो गई, कभी कभी खुद से खड़ी हो जा रही है, पता है ऐसे 2 कदम चल रही है फिर गिर जा रही है। गाइस मेरी तक्षु चलने लग गई है, पता है आप सब लोग को, कितनी खुशी की बात है, सोचो। सो गाइस फाइनली आप सबको पता है हम लोग खाना कितने बजे खा रहे हैं, ये देखो 10 बजे, और हमने भिंडी की ये देखो कढ़ाई में कैसे खा रही है, कढ़ाई में घुसी पड़ी है पूरे। मेरी बेटे रानी ने खा लिया, उसको मैंने पहले ही खिला दिया था, वहाँ रख दिया इसको रोटी खिलाया दूध में भिगा के आज। बाकी ये बगल से आया था क्योंकि आज चंद्रा का फास्ट था ना, तो उसने भेजा हुआ था खीर। ये किसकी सब्जी है रे? मटर की सब्जी है ना, आलू बटर की सब्जी है, बिना प्याज टमाटर की बनाई होगी ना, इसलिए ऐसी सिंपल सी बना रही। और ये चंद्रा ने भेजा था, हमने भिंडी की सब्जी बना रही। और अब ये रोटियाँ हमारी। और गाइस अब हम खा रहे हैं 10 बजे खाना, तो चलो हम खाना खा लेते हैं फटाफट, उसके बाद मिलते हैं। बाकी हम लोग गए थे फिर दोबारा से उधर सोनार के पास, मतलब दूसरे इधर पंचक के साइड में गया रखे थे, मुझे ये करवाना था ना सही मेरा, क्योंकि चेन टूट गई थी ना, तो तब तक विष्णु प्रतिभा पहनते हैं, इसको खोलते नहीं है ना, तो मैंने काफ़ी टाइम से मंगलसूत्र डाला हुआ था, इसलिए मुझे एक अच्छा नहीं था, टाइम नहीं मिल पा रहा था कब से, और अकेले जाने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर आज मेरी बहन आई थी, तो मैं सोचा साथ में चलते हैं, तो हम अपने बहन को अपने बिटिया को लाने को सुला के गई थी, डब्बू के साथ छोड़ के गई थी। उसके बाद मैं गई तो ये मैं क्रिस्टल में जाके लाया, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। तो चलो खाना खाते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं खाना खा के।